मेरे साथ 25,000 रुपए का फ्रॉड हुआ। ये 25,000 की रकम 2.5 लाख भी पहुंच सकती थी और 25 लाख रुपए तक ये रकम पहुंच सकती थी। मैं एक क्राइम जर्नलिस्ट हूं, लेकिन मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो मेरे साथ जो कल हादसा हुआ हो सकता है आपके साथ भी हो, और आने वाले वक्त में कई लोग इस जाल में फंस सकते हैं। मैं अभी आपको फोन में, जो मेरा फोन है, मैं इस फोन के जरिए एक नंबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। नंबर जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस नंबर से पहले मुझे कॉल आता है। क्योंकि मैं उस वक्त काम में बहुत ज़्यादा बिजी था, तो मैंने कहा कि अरे भाई बताओ कौन बात कर रहा है। तो मुझे वहाँ से आवाज़ आई कि भैया मैं आपके ऑफिस में काम करता हूँ, मेरा नाम सतीश है, हम आपके ऑफिस में पहले भी कई बार मिल चुके हैं। तो मैंने कहा कि मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप क्या काम है ज़रा बताइए। भैया मैं मुसीबत में हूँ, मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, आप हो सकता है तो थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। तो मैंने कहा कि आपको किस प्रकार की मदद चाहिए। तो उसने कहा कि भैया मेरा एक दोस्त है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, और अब अक्सर ऑफिस में ऐसा होता है कि क्योंकि हम क्राइम जर्नलिस्ट हैं तो पुलिस से मदद मांगने के लिए या किसी भी तरीके की जो मदद होती है क्राइम डिपार्टमेंट के पास कई दफ्तर में कई लोग आते हैं। तो मुझे लगा कि शायद किसी का फ़ोन इसी वजह से आया होगा कि कोई एक्सीडेंट का मामला था। तो मैंने बोला कि ठीक है भैया बताइए कि आपको क्या दिक्कत है। तो उसने कहा कि हम हॉस्पिटल में खड़े हैं भैया और हमारा पेमेंट नहीं हो पा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको पेमेंट ट्रांसफर कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने पहले भी आपको पैसे ट्रांसफर किए हैं। आप क्या करना है, बारकोड में दे रहा हूं, उस बारकोड पे आप पैसे ट्रांसफर कर देना। अब मैंने उस जल्दीबाजी में, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम था, मैंने कहा ठीक है आप बात करवाइए, जिससे भी बात करना है हॉस्पिटल में बात करके देखता हूं। फोन कट जाता है उसके बाद। अब मैं भी काम में लग चुका था। उसके बाद हुआ ये कि अगले कुछ मिनटों तक मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। फिर एक अलग नंबर से मेरे पास कॉल आता है और कहा जाता है कि दीपक भाई मैं इस फलाने हॉस्पिटल से बात कर रहा हूं, आपकी एक शख्स से बात हुई होगी, उनके परिजन का एक्सीडेंट हुआ है और पैसों की सख्त ज़रूरत है, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि इन्होंने पैसे आपको पहले भी ट्रांसफ़र किए हैं, तो मैं पैसे उनके अकाउंट से आपके अकाउंट पर ट्रांसफ़र कर रहा हूं। तो मैंने कहा कि अच्छा तो बताइए मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जो पैसे आपके अकाउंट में गए हैं वो पैसे आप हमारे बारकोड के जरिए भेज दीजिए। अब सबूत के तौर पर मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। ये जो स्क्रीनशॉट अभी अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये जिस तरीके से आप देख सकते हैं दीपक सिंह नाम लिखा है, बगल में 25,000 रुपया लिखा है और नीचे मेरा फोन नंबर लिखा है। क्योंकि लोगों तक ये वीडियो जाएगा तो इस नंबर को ब्लर कराना जरूरी है। अब उस नंबर के बाद भी टिक लगा हुआ है, बकायदा ट्रांजैक्शन आईडी लिखी हुई है, अमाउंट लिखा हुआ है, फिर एक और स्क्रीनशॉट भेजा जाता है। ये देख के प्रतीत होता है कि फोन पे के जरिए मुझे पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश की गई है। यहां पर भी नाम मेरा लिखा हुआ है और सक्सेसफुल भी लिखा हुआ है। अब क्योंकि मैं क्राइम जर्नलिस्ट था तो मैंने पहले टाइमिंग देखी दोनों और ट्रांजैक्शन की, तो मुझे पता लगा कि एक 351 है, एक 352 है। मतलब जिस दौरान मैं बातचीत कर रहा था उन लोगों से, उस दौरान की ये स्क्रीनशॉट है, उन्होंने मुझे पैसे भेज दिए हैं। अब इसके बाद हुआ यूं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम आ चुका था, क्योंकि हमारे पास अक्सर, क्योंकि कल खबर भी सामने आई कि दाऊद की शायद जहर देके उसे हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है। तो हम इस खबर की तह तक पहुंचने के लिए लगे हुए थे। अब क्योंकि मेरे टीममेट्स और हम सब मिलकर ये जानना चाह रहे थे कि क्या इस खबर में कितना दम है, इस खबर में कोई अफवाह तो नहीं है, इस खबर की तह तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे कई लोगों से बीच बीच में बात करने की ज़रूरत हो रही थी। इसी दौरान वो जो शख्स था जिसने कहा कि भैया मैंने आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, लगभग उसने मुझे 10 से 20 बार कॉल कर चुका था इस दौरान। अब ये जो मैं आपको मैसेज दिखा रहा हूँ, कुछ मैसेजेस यहाँ पे डिलीट होंगे। इस मैसेजेस में उसने मुझे भेजा कि एक बंदे की फोटो भेजी जिसकी सिर से खून निकल रहा था और बहुत ज़्यादा उसे चोट लगी हुई थी। तो पहली नज़र में देखने से ये लगेगा कि वो जो शख्स है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, हॉस्पिटल में शायद वो एडमिट है और उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। उसकी कम से कम 8 से 10 बार कॉल करने के बावजूद भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फंसा हुआ था, मैं उस पेमेंट पर मैंने गौर नहीं किया। वो मुझे बार बार कह रहे थे कि भैया जल्दी पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, जल्दी पैसे ट्रांसफर कर दीजिए। अब गलती से मैंने सोचा कि क्यों ना, उन्होंने अगर 25,000 मुझे ट्रांसफर किए हैं तो क्यों ना मैं एक बार अपना अकाउंट चेक कर लूं। अब जैसे ही मैंने अकाउंट चेक किया तो मुझे पता लगा कि मेरे पास तो कोई भी ऐसी रकम आई नहीं है और 25,000 रुपये रकम तो वहाँ ट्रांजेक्शन में दिखाई नहीं रहा। तो फिर जैसा कि मैं आपको दिखाने की कोशिश भी करूँगा, मैंने लिखा कि नहीं आया कोई, मतलब मैं उसको ये बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं आए हैं। अब इसके बाद वो मुझे एक और मैसेज भेजता है, स्क्रीनशॉट भेजता है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर जो
ट्रू कॉलर के जरिए नाम लिखा है उसका सरजी। यहां पर वो जो शख्स है वो लिखता है ₹25,000 क्रेडिटेड बाई, डेट लिखी है, मतलब जो बीते हुए डेट, कल की डेट है, बाई टू लिंक ऑन नीचे नंबर। जब ये मैसेज आया तो मुझे समझ में आ चुका था कि ये तो फ्रॉड है, क्योंकि कोई पर्सनल मैसेज तो नहीं करेगा। अब क्योंकि इसमें इंग्लिश बहुत गलत लिखी है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि 25,000 क्रेडिटेड बाई डेट। अब क्रेडिटेड बाई कौन कर सकता है? जो बैंक से पैसे आए हों, पहली गलती। दूसरा, बाई टू कोई नंबर लिखा है, उसके आगे YBL लिखा है, ये भी गलती, क्योंकि ये मेरी आईडी थी, जो फोन पे कह लीजिए या पेटीएम की जो मेरी आईडी थी, उसका आईडी लिखा था, उससे कहा गया था मेरे अकाउंट से मेरे अकाउंट में 25,000 रुपए चले गए। तो मैं समझ चुका था कि मैं एक फ्रॉड का शिकार होने ही वाला हूं। मैंने उसे इग्नोर करने की कोशिश की। अब क्योंकि आपाधापी बहुत ज़्यादा थी उस दौरान, क्योंकि 4 बजे का समय था, बहुत ज़्यादा हमारे पास काम था, इन्वेस्टिगेशन करना था कि दाऊद की क्या कुंडली है, दाऊद क्या सच में मरा है कि नहीं मरा, क्या हॉस्पिटल में है कि नहीं है, और किसने ये खबर फैलाई। हम इसकी तह तक जाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस दौरान पिछले 10 से 15 मिनट के दौरान वो मुझे कम से कम 40 से 50 बार कॉल करके और इस तरीके से बातचीत कर रहा था कि भैया जल्दी पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, मेरी जो परिजन है मुसीबत में है, नहीं करोगे तो हम फंस जाएंगे, मर जाएगा। तो मुझे भी दया आ रही थी। फिर मैंने कहा पहले मैं खुद जांच लूं। फिर मैंने तीनों स्क्रीनशॉट थे उसे जांच परख के समझा कि ये तो फ्रॉड है। अब आम सी बात है कि लोग जो कोई कॉल करता है तो उसे डांटते हैं, तो मैंने सिर्फ उसको इतना मैसेज लिखा कि भैया कोशिश बेकार है, कोई फायदा नहीं है, तुम छोड़ दो। इसके बाद वो मुझे स्माइली भेजकर, थम्स अप दिखाकर निकल लेता है। अब क्योंकि जब शाम तक खबर पता लगी कि जो दाऊद की जो जहर देने की जो खबर थी वो अफवाह भर थी, उसके बाद मैंने शांति से सोचा कि मेरे पास ये मेरा जो नंबर था इन फ्रॉड के पास कैसे पहुंचा। अब क्योंकि दाऊद की खबर अब शांत हो चुकी थी, तो मैंने इस खबर पर सोचा कि पहले मैं भी, जो आज तक मैं खबरें बनाता आया हूं, आज मैं ही खबर बन जाता। तो ऐसा हुआ कैसे, मेरा नंबर किसी और के पास कैसे गया। तो अब मैं जो चीजें आपको बताने जा रहा हूं वो चीजें बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपसे भी ये गलती हो और आपके पास भी ऐसे कॉल आए और गलती से भी आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब नंबर कहां से मिला, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, मेरा जो मानना है, जो मैंने खुद आकलन किया, हुआ यूं कि देखिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील या कोई भी ऑनलाइन माध्यम से, या केक भी अगर आप मंगाते हैं ऑनलाइन, तो कई बार जो आपके डिलीवरी बॉय है वो आपको कॉल करते हैं। तो पहली बात, वहां पर आपका नंबर चला गया। अब जो जितने भी ऑनलाइन तरीकों से आप जब सामान मंगवाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि स्टिकर चिपका रहता है जिसमें आपका नाम, आपका होम एड्रेस, आपका फोन नंबर लिखा हुआ रहता है। अभी किसी हैकर को या किसी जो फ्रॉड करने वाले शख्स को और क्या चाहिए? आपका नाम है, आपका होम एड्रेस है, आपका फोन नंबर है, बस ये 3 चीज चाहिए होती हैं। पहली चीज तो आपको करना क्या है, जब भी आप कोई ऑनलाइन चीजें मंगाए तो आपकी जो नाम वाली जो पर्ची है उसको बिल्कुल फाड़ फूड़ के फेंक दे। डब्बा आप चाहे रख सकते हैं, लेकिन डब्बे को कचरे में फेंकने से पहले ये सारी चीजें मिटा दें। दूसरी चीज, देखिए जब भी हम कोई ऑनलाइन चीज मंगाते हैं तो अक्सर आपने देखा होगा कि डिलीवरी बॉय आपको कॉल कर कर आपसे बुलाते हैं कि सर आप आ जाइए, आपका सामान आ चुका है। तो डिलीवरी जो बॉय है उसके पास भी आपका नंबर जाता है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग भी कई बार आपका नंबर किसी और को दे देते हैं कि भैया देखो इनके पास तो ये पैसे वाले लग रहे थे, इनके साथ आप फ्रॉड कर सकते हो। दूसरी चीज हो गई। तो अक्सर आपको करना क्या है इसमें कि आपको कुछ ऐसे नंबर देने हैं जिसका कोई ऑनलाइन माध्यम ना हो, मतलब वो ऐसे नंबर जो जिसका ना फोन पे हो, ना पेटीएम पर हो, ना ही कोई यूपीआई आईडी उससे लिंक, और खास तौर पर बैंक से वो नंबर लिंक ना हो। तीसरी चीज, जब भी आप मॉल में जाते हैं और जब बिलिंग काउंटर पे आप पहुंचते हैं उसके बाद कहा जाता है कि भैया आप अपना नंबर दीजिए, हम आपका नंबर लेकर आपके लिए कार्ड देंगे, आपके लिए कूपन्स आपको भिजवाएंगे। तो आपको ये करना है कि देखिए आपने कपड़े लिए, आपने कोई सामान लिया, सामान लेने के बाद आपको करना क्या है, पेमेंट करना है। तो भैया पेमेंट कीजिए, अपना नंबर एक्सचेंज मत कीजिए, क्योंकि जब अपना नाम और नंबर आप देते हैं तो मतलब आप किसी उस सामने वाले यूजर को अपना डाटा दे रहे हैं। बदले में क्या मिल रहेगा आपको कहा जाएगा कि आपको कार्ड मिलेगा, आपको कूपन मिलेगा। लेकिन याद रखिए दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं है। वही डाटा जो मॉल में जा रहा है वहां से हो सकता है वो डाटा लीक होकर या जानबूझकर भी कई बार ये डाटा फ्रॉडों को बेचा जाता है, जिससे उनके पास जो फ्रॉडस्टर हैं उनके पास आपके नंबर, आपका नाम और आपके घर का एड्रेस, तीनों चीज आसानी से मिल जाते हैं।
अब चौथी चीज ये कि जब भी आप ऑनलाइन माध्यम में कोई चीज सर्च कर रहे हैं या कहीं लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे कहा जाता है कि भैया आप अपने ना फेसबुक पर ये फलाने चीज शेयर कीजिए, हो सकता है कि आप कार जीत जाए, आप फ्रिज जीत जाए, तो आपको कभी भी इस माया जाल में नहीं फंसना है। दरअसल ये होता कुछ नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया हो, ये कहा जाता है कि कम से कम 5 से 8 लोगों की ग्रुप में आप इस लिंक को भेजिए, हो सकता है कि आपको कोई चीजें मिल जाए। तो जब भी आप इस लिंक को क्लिक करते हैं, वो क्या करता है, आपके व्हाट्सएप के जो अकाउंट्स है, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सब के नंबर एक्सेस कर लेता है नाम के साथ। अब उसके बाद ये होगा कि फ्रॉड करना और ज्यादा आसान हो जाता है। नाम नंबर मिल जाना, क्योंकि याद रखिए ये जो सिंपल सा आपको फोन दिखाई दे रहा हो, ये सिर्फ अब फोन नहीं रहा, ये एक बैंक है, एक आपका पर्स है, इसमें आपकी सारी जानकारी है। अगर आपका नंबर कहीं भी लीक हो गया तो आपके आधार कार्ड से लेकर आपके ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर आपके बैंक से जुड़ी हुई चीजें, सारी चीजें अब पब्लिक हो सकती हैं। और पांचवी चीज मैं उन सभी के लिए कहना चाहूंगा जो घर से दूर रहते हैं। कहने का मतलब, मान लीजिए आपके घर में आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी बाहर काम करते हैं और आप खुद कॉलेज में पढ़ते हो या नौकरी कर रहे हो घर से दूर। अब उन माओं के लिए मेरी खास तौर पे सलाह है, और उन बच्चों के लिए भी। अक्सर होता यूं है कि देखिए, आपके घर पर बच्चे तो रहते नहीं है, तो होगा यूं कि आपके बेटे की आवाज से, जिस तरीके से मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, हो सकता है कि कल को मेरी ही आवाज से कोई डीप फेक के जरिए मेरा ही वीडियो बनाकर, जो मैं अभी बात कर रहा हूं, इसी के जरिए मेरी माँ को कॉल करके ये कहा जाए कि अरे मम्मी, मुझे पैसे की जरूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए, मुझे सख्त जरूरत है। अब क्योंकि जो मेरी माता जी हैं, उन्हें लगेगा कि दीपक वीडियो में बोल रहा है, दीपक की आवाज भी है, तो दीपक को सच में हो सकता है पैसों की जरूरत हो। अब इसी के जरिए फ्रॉडस्टर मेरे घर वालों को वीडियो भेजेंगे और कहेंगे कि भैया, आप हमें बारकोड दे रहे हैं, आप इसमें स्कैन करके फटाफट पैसे भेज दीजिए, और उसके बाद अगर नहीं, बारकोड पे स्कैन नहीं हो पा रहा, तो हम आपको नंबर दे रहे हैं, इस नंबर पर पैसे भेज दीजिए क्योंकि आपके बेटे को जरूरत है। अब ये जो मैंने, माफ कीजिएगा, मैंने बेटी को जरूरत है, मैं ये कहूंगा कि मुझे जरूरत है, क्योंकि डीप फेक इस तरीके से तैयार किया जाता है। मेरे आवाज की क्लोनिंग कर ली जाती है, मेरी जो मैं अभी आपके सामने वीडियो बना के बोल रहा हूं, इस चीज की भी पूरी क्लोनिंग कर ली जाती है, ताकि डीप फेक कहा जाता है। चेहरा, आवाज, सब कुछ बदल दिया जाता है और कहा जाता है कि पैसों की जरूरत है। पांचवी चीज ये है कि जब भी मान लीजिए कि आजकल एक नया फ्रॉड सामने आया है, होता यूं है कि जिस तरीके से मैंने आपको शुरू में बताया था कि जब आप Amazon, फ्लिपकार्ट, कई जो सामान मंगवाते हैं आप, तो उसके बाद डब्बा बाहर फेंक देते हैं। अब जो फ्रॉडस्टर क्या करते हैं, उन डब्बों को उठाते हैं, उस पर कुछ भी उन्होंने सामान लगाया, प्लास्टिक से टेप लगाई, और जो आपका स्टिकर था उसको रीप्रिंट करके उसके ऊपर रख दिया। अब कहा जाता है कि आपके घर पर जाने के बाद कि देखिए माता जी, आपके बेटे ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है, लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं की है, उनका पेमेंट शायद फेल हो गया था, तो आप फलाने बारकोड पर पेमेंट कर दीजिए। अब जैसे ही वो स्कैन करने की कोशिश करेंगी, वो पेमेंट करेंगी, पता लगेगा कि आपने ना ही गिफ्ट भेजा था और उस डब्बे के अंदर कुछ होगा भी नहीं, और पैसे भी कट जाएंगे क्योंकि आपने बारकोड के स्कैन करके जरिए पैसे भेज भी दिए हैं। तो सबसे बड़ा सवाल जो, और इन सब के बीच में जो सबसे मुश्किल वाली चीज है, वो है डीप फेक की। डीप फेक इसलिए क्योंकि आवाज के जरिए, मान लीजिए एक पति अपनी बीवी को कॉल करके कह रहा है कि पैसे दे दो, मुझे पैसे की जरूरत है, मुझे दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, मुझे 20,000, 25,000, 30,000 रुपए जरूरत है। अब जो सामने वाला शख्स है, जो ना ही जानता है कि सामने वो सच में है कि नहीं है, वो एक फोन के भर की आवाज की वजह से तैयार हो जाता है पैसे देने के लिए। अब यहां पे करना क्या है, देखिए, जो फ्रॉडस्टर है, हो सकता है कि वो मेरे फोन नंबर से आपको ये सारी चीजें ना बताएं, या जो आपका बेटा है, या जो आपके पति हैं, या जो आपकी बीवी है, उस फोन से कभी भी, जो उनका पर्सनल फोन है, उससे सारी मैसेजेस नहीं आएंगे। मैसेजेस आएंगे दूसरे नंबर से, और कहा जाएगा कि इनको पैसे की जरूरत है, उनका फोन स्विच ऑफ हो गया है, आप पैसे दे दीजिए। तो ऐसे में करना यह है कि आपको पहले क्रॉस वेरीफाई करने की जरूरत है कि सच में क्या दिक्कत है, क्यों पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या आपने अपने बेटे से कुछ और चीजें निकलवाने की कोशिश की है कि भैया तुम्हें क्यों पैसे की जरूरत है, तुम दूसरे नंबर से कॉल क्यों कर रहे हो, तुम कहां पर हो। ये सारी चीजें होने के बाद ही, फिर भी अगर आप 4 से 5 बार हो जाए, उसके बाद ही, क्रॉस चेक करने के बाद ही आप पैसे ट्रांसफर करें। क्योंकि जिस तरीके से मायाजाल फैलता जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा घातक है, क्योंकि एआई आने के बाद जो फ्रॉडस्टर है अब स्मार्ट होते जा रहे हैं, और लोग क्योंकि अब इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी से जान पहचान नहीं हो पा रही है उनकी, तो ये जानबूझकर
फ्रॉडस्टर इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि जो आम जनता है, भोली वाली जनता है, वो इसमें फंसते हुए चले जाए। तो सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि जो मेरे साथ हुआ हो सकता है कल को आपके साथ भी हो सकता था और आप आपाधापी में, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे आपके ऑफिस में कोई जानने वाला है, तो आप पैसे तुरंत उसे ट्रांसफर कर देते, तो आप इसमें फंस सकते थे। अब क्योंकि मेरे साथ हुआ था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको वीडियो के जरिए बता के बताऊं कि मेरे साथ कल क्या हुआ और ये आपके साथ हो सकता था, तो आपको बचना कैसे, मैंने आपको इसके बारे में बताया। अगर आपके पास कोई नई जानकारी हो कि बचने का कोई तरीका हो तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए क्राइम तक।